गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स कक्षा में आप सभी का स्वागत है फिर से। आफ्टर ऑल एक हफ्ते के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, आपने मेरा हेडिंग तो देखा ही होगा। वी आर स्टडिंग अबाउट चांस एंड प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग क्या करेंगे, चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर 3 है जो डेटा हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों नए टर्म्स है, आपको इनके बारे में उतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो पूर्ण ही नया टर्म है, लेकिन जो चांस है ना, आपने पढ़ा होगा या फिर आपने डेली आपके दिननित्य के कामों में आपने ऐसे चांस नाम का एक वर्ड आपने सुना होगा या फिर प्रयोग किया होगा, है ना। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। नाउ टू दैट, मैं आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने से मैं सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखना चाहूंगी। यस। नाउ अभी बताइए, जो फर्स्ट सेंटेंस है, द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, इसका मतलब क्या है। जो हमारा सूर्य है ना, वो वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब राइज हो रहा है डेली। जो हमारा सन है कौन से दिशा में आता है बच्चों, ईस्ट से आता है ना। ईस्ट से आता है डेली। एंड इट सेट्स फ्रॉम इन द वेस्ट, इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये उल्टा हो गया, राइजेस इन द वेस्ट हो गया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जो इवेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इवेंट, ओके। क्या ये इवेंट हो सकता है? प्रोबेबली चांस है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो सन है वो किस दिशा में आता है, ईस्ट में आता है। तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, नेचुरली ये कुदरती तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट। एंट जो हमारा रहता है ना, क्या वो 3 मीटर हाइट तक लंबा हो सकता है? मतलब इतना बड़ा, ऑलमोस्ट 1 मीटर तो आपको पता ही है कि कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर बड़ा। क्या वो हो सकता है? इज इट पॉसिबल 3 मीटर का हाइट? हम ही हमारा जो हाइट है वो 5 फुट का रहता है। तो 3 मीटर हाइट, इज इट पॉसिबल? क्या वो हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, नहीं, क्योंकि एंट्स कितने रहते हैं, इतने ही रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, है ना। लेस देन अ सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो इतने ही रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये भी कौन सा इवेंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि इसका जो अ, होने का चांस है वो पॉसिबल ही नहीं है, नो चांस, है ना। दिस इवेंट इज ऑल्सो नो चांस, whereas an ant growing to 3 meter height is also not a chance. Next, इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। तो सभी को पता है कि आजकल टेस्ट मैच चल रहे हैं ना, है ना। तो अभी इंडिया क्या नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट सीरीज जो रहता है ना, वो क्या जीत पाएगा? क्या आप पहले बोल सकते हैं कि जीत पाएगा कि नहीं? इट मे विन और लूज, है ना। तो चांस है यहाँ पे, चांस कितना है, 50-50% है ना। इट इज 50-50%। इट कैन विन और इट में नॉट विन। वो हार भी सकते हैं या फिर जीत भी सकते हैं। तो चांस
ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इज 50-50, है ना, पक्का हम लोग नहीं बता सकते। तो ये सभी इवेंट से हमें क्या पता चलता है कि देर आर इवेंट्स विच मे ऑकर, मे नॉट ऑकर, एंड विच विल नेवर ऑकर, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स हम लोग बोलते हैं। तो चांस जो है ना, इन्हीं इवेंट से एसोसिएटेड है। ओके, तो चांस कहाँ आता है बच्चों? चांस जब हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, हम लोग पक्का तरीके से नहीं जानते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं, है ना। मैं पॉसिबली ऑकर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, है ना। क्या आप अभी मुझे बता सकते हैं कि अभी बारिश हो सकता है या फिर कल बारिश होगा? नहीं, इट मे ऑकर, इट मे नॉट ऑकर, है ना। तो चांस में क्या रहता है? मे और मे नॉट। ओके, लाइकली टू हैपन और लाइकली नॉट टू हैपन को हम लोग क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं। तो चांस का मतलब क्या है? इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। अनप्रिडिक्टेबल, हम लोग पक्का कंफर्म से नहीं बता सकते कि होगा ही। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनप्रिडिक्टेबल इवेंट विच मे ऑकर, विच मे नॉट ऑकर। हम लोग फाइनली पक्का तरीके से नहीं बता सकते, है ना। हम लोग चांस ले सकते हैं कि अगर इंडिया, फॉर एग्जांपल, इंडिया कैन विन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, क्या इंडिया जीतेगा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज? को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं कि इंडिया जीतेगा या फिर हारेगा? नहीं, नहीं बता सकते, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनप्रिडिक्टेबल इवेंट बोलते हैं, है ना। अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? इक्वल चांस होता है। इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट जो है क्या रहता है? आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, यानी कि मैंने बोला था ना 50-50 सिचुएशन बोला था, है ना। यहाँ पे क्या होता है? 50-50 सिचुएशन होता है, इक्वली चांस रहता है, आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। तो चांस का मतलब क्या है? चांस में हमेशा क्या रहता है? मे और मे नॉट, यानी कि लाइकली टू हैपन और मे नॉट हैपन। और ये अनप्रिडिक्टेबल इवेंट रहता है बच्चों। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इवेंट्स को प्रिडिक्ट पहले ही नहीं कर सकते, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे जो इवेंट रहता है ना, उसका ऑकरेंस इक्वल चांस इवेंट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले कि इंडिया टेस्ट सीरीज जीतेगा, तो वो क्या हो गया? वो एक इवेंट हो गया, है ना। वो एक इवेंट हो गया। तो इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस, यानी कि जीत भी सकता है या फिर नहीं नहीं भी जीत सकता। तो दो इवेंट्स है यहाँ पे, मे विन और मे नॉट विन। दो इवेंट्स हो गए, तो दोनों का इक्वल सा चांस है ऑकर होने का। वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आई होप सभी को चांस का मतलब ठीक से समझ में आ गया। इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट वेयर द देर आर इक्वल चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन पर्टिकुलर इवेंट। ओके, नाउ इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ सभी को ये पता है ये क्या है? दिस इज अ कॉइन, है ना। नाउ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल इवेंट्स occurring? ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? ये एक कॉइन है ना। ये एक कॉइन है, ये टेल है और ये हेड्स है ना। ये हेड्स है। आई होप सभी को ठीक से दिखाई दे रहा है। ये क्या है बच्चों? ये हेड्स है। और ये क्या है? ये टेल्स है। ओके, नाउ अभी हमें क्या पता है? अगर हम लोग इस कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा पॉसिबल इवेंट्स कौन कौन से आ सकते हैं? क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अगर मैं इसको अभी फ्लिप करूंगी तो क्या मुझे हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा? क्या आप पहले से ही बता सकते हैं मुझे? नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है ना। तो हमें पता है कि पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या है? हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा,
है ना, दो ही पॉसिबल इवेंट्स है, लेकिन कौन से एग्जैक्टली कौन सा आएगा वो हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी चांस लेंगे, हम लोग कॉइन को अभी फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर जब मैं टॉस करती हूँ मुझे क्या आता है रिजल्ट, लेट्स सी। ओके, आई एम जस्ट टॉसिंग द कॉइन। तो आप देख सकते हैं क्या आ गया, यहाँ पे हेड्स आ गया है। क्या आ गया है, हेड्स आ गया है। नाउ फिर से टॉस करती हूँ सेकेंड टाइम, तो क्या आ गया, यहाँ पे फिर से हेड्स आ गया। ओके, नाउ वंस अगेन आई विल टॉस। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे टेल्स आ गया। थर्ड टाइम में क्या आ गया है, टेल्स आ गया है। फिर से अभी टॉस करूंगी, जो कि है यहाँ पे टेल्स आ गया, आप देख सकते हो टेल्स आ गया। फिफ्थ इवेंट, फिफ्थ टाइम में अभी कर रही हूँ कॉइन को टॉस, कितने बार क्या आया है, यहाँ पे टेल्स आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, कितने बार हेड्स आया है और कितने बार टेल्स आया है। हेड्स हैव कम 2 times एंड टेल्स हैव कम 3 times, है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया है कि दिस दीज आर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। ओके, दीज आर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट वेयर इट मे ऑकर और इट मे नॉट ऑकर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चांस लेते हैं। ओके, एक इवेंट को, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, वी परफॉर्म इट इन ऑर्डर टू सी द पॉसिबल रिजल्ट्स, पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, जो ये 2 times और 3 times आया ना, ये क्या है, आउटकम्स है। ये क्या है, आउटकम्स है। दीज आर कॉल्ड एज आउटकम्स, यानी कि रिजल्ट्स। दीज आर नोन एज रिजल्ट्स। ओके, नाउ हेड या टेल, इन दोनों में से ही आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। ओके, देर आर 2 possible events, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं हम लोग। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है बच्चों, दो ही ऑप्शन है, यानी कि दो ही रिजल्ट्स है, दो में से कोई एक रिजल्ट आ सकता है। ओके, पॉसिबल आउटकम्स यानी कि रिजल्ट दो ही है, हेड या फिर टेल, दोनों में से कोई एक आ सकता है, और जो भी आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। ओके, एंड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जो है ना, ये क्या है, हमने कॉइन को टॉस किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज इवेंट। इवेंट यानी कि जो भी, जो हमारा एक्सपेरिमेंट जो ऑकर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो आई होप सभी को ये नए टर्म्स ठीक से समझ आ रहे हो। आपने क्या क्या सीखा, यू लर्न अबाउट व्हाट इज अ चांस, चांस का मतलब क्या है, देन यू लर्न अबाउट इवेंट, then you learned about possible outcomes and then finally outcomes, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, चांस के बारे में सीखा। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रोबेबिलिटी, what actually is probability। okay, so probability is actually a branch of mathematics। what it is actually a branch of mathematics, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ occurrence of an event, occurrence of an event। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज सिमिलर टू चांस, चांस से सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो भी इवेंट्स हो सकते हैं ना, जो भी पॉसिबल जो इवेंट के आउटकम्स हो सकते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। तो ये क्या हो जाता है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी अप्लाई द कैलकुलेशंस, वी अप्लाई certain formula in order to calculate whether a particular outcome may come or not। okay, whether a particular outcome may come or not। चांस में क्या था, हम लोग कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, हमने, अगर हमें हेड चाहिए था या फिर टेल चाहिए था, अगर मैं एक यहाँ पे एक कॉइन टॉस कर रही हूँ, ओके,
आई विल टॉस अ कॉइन हियर। नाउ जस्ट टेल मी कि इस बार मुझे हेड आएगा। क्या क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि टेल भी आ सकता है ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल। चांस में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, वी वर जस्ट परफॉर्मिंग द इवेंट। हम लोग इवेंट को परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे क्या आ गया? टेल आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हेड आया था, है ना। तो हम लोग चांस में कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, बल्कि हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सिर्फ इवेंट को परफॉर्म कर रहे थे, और हमारे जो आउटकम्स है उनको हम लोग देखते जा रहे थे। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या है? प्रोबेबिलिटी में हम लोग इवेंट परफॉर्म करने से पहले हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या जो आउटकम हमें चाहिए आ सकता है या फिर नहीं। वेदर द आउटकम, यानी कि रिजल्ट जो हमें चाहिए, क्या आ सकता है क्या नहीं, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एन occurrence of events outcome is calculated here. Okay? Yes? Okay. Now, let me take an example here. Now, ये सभी को पता है क्या है? Do you know what it is? It is actually a dice. हम लोग क्या करते हैं? इसको उपयोग करते हैं टू प्ले स्नेक एंड लैडर, लूडो, ये सब खेलने में आप ये उपयोग करते हो ना, है ना। यस। नाउ यहाँ पे कितने नंबर्स रहते हैं? कितने रहते हैं? दिस इज, इट हैज 6 फेसेस, है ना। कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 6 फेसेस होते हैं ना। ना सी, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, यानी कि जब डाइस को फेंका जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन? यानी कि मुझे कितना नंबर चाहिए? मुझे रिजल्ट में, यानी कि आउटकम में क्या चाहिए? वन चाहिए, है ना। वन चाहिए। तो वन आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द occurrence of वन? there's a chance of occurrence of one, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको फेक के नहीं देखेंगे, हम लोग इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ना, फर्स्ट थिंग इज, डाइस में कितने नंबर्स रहते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम लोग बोलते हैं उसको। मैंने बोला था पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। तो जब डाइस को रोल किया जाता है, तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, फिर चार आ सकता है, पांच आ सकता है, और छह आ सकता है ना। क्योंकि एक डाइस में कितने नंबर्स रहते हैं? 1 to 6 रहते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? दीज आर नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। टोटल कितने हैं? 6 है। 6 पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि इनमें से कौन सा भी नंबर गिर सकता है। करेक्ट है ना। लेकिन मुझे कौन सा नंबर चाहिए? मुझे कौन सा नंबर चाहिए? फेवरेबल आउटकम हम लोग बोलते हैं। फेवरेबल यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, है ना। मेरे फेवर में आउटकम क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए कि फेवरेबल आउटकम एक आ जाए। कितना आए? एक आ जाए। तो एक कितने बार आ सकता है? एक नंबर कितना है? एक ही है यहाँ पे, है ना। कैन यू सी दिस? एक ही है। फिर यहाँ पे पांच है, देन यू हैव 6 2 3, देन यू हैव वन साइड 4, है ना। एक कितने बार है? एक ही है ना। देयर इज ओनली वन, यानी कि एक एक ही बार आ सकता है। क्योंकि पूर्ण यहाँ पे पूरे 6 फेसेस में एक है क्या? यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक है नहीं। या फिर दो तरफ है एक एक, यहाँ दो तरफ है नहीं है। एक का फेस एक ही तरफ है।
तो ये अगर मैं डाइस को ऐसे रोल करती हूँ तो एक कितने बार गिर सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, एक हो गया है ना, एक ही बार ये गिर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन। तो क्या है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो कितना है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक ही है, क्योंकि मुझे एक चाहिए। और ये कितने बार गिर सकता है, एक ही बार, क्योंकि एक जो है ना डाइस में कितने बार रहता है, एक ही फेस है उसका। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, एक के बदले कितने गिर सकते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, चांस कितना है, वन गिरने का, 1/6 है। द चांस 1/6 चांस है। तो क्या हो गया यहाँ पे, जब डाइस रोल होता है तो एक गिरने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6 है। कितना है, 1/6। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, जो चांस है वो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वी ट्राई टू प्रिडिक्ट whether an event, यानी कि whether the outcome of an event may occur or may not occur. Yes, I hope this is clear for you. Okay, now जो probability है ना हमेशा क्या रहता है, 0 से 1 के बीच ही आता है बच्चों। जो probabilities के values रहते हैं ना, जो वो 0 से 1 के बीच में ही आते हैं। So is it clear, what is probability? It is a branch of mathematics. First thing, हम लोग क्या करते हैं, we calculate the occurrence of an outcome. Yes, next, जो probability के values है, value lies between 0 to 1, यानी कि 0 मतलब इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, वो इवेंट ऑकर ही नहीं हो सकता। और 1 यानी कि इट विल हैपन। और ये जो बीच में रहते हैं ना वो क्या रहते हैं, मे हैपन और मे नॉट हैपन। ओके, जितना ज्यादा करीब एक के पास, यानी कि 1 नियरर टू 1 आएगा, उसके ज्यादा चांसेस रहेंगे ऑकरेंस के। जिससे जितना ज्यादा 0 के नियर रहेगा वैल्यूज, उसके क्या रहेगा, वो इवेंट नहीं हो सकता है, उसका चांस उतना रहेगा। ठीक है, यस। नाउ आई होप ये प्रोबेबिलिटी और चांस सभी को ठीक से समझ आ गया है। यस, अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्विकली सॉल्व सर्टेन questions of your exercise, and then you will clearly understand the topic of chance and probability. Yes, now let me just screen, मैं अभी स्क्रीन को शेयर करती हूँ, ठीक है। यस, यस, सभी को विजिबल है ये स्क्रीन। नाउ सी हियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, जो नीचे दिए गए 5 इवेंट है ना, 1 2 3 4 और 5 जो इवेंट्स है ना, ये सारे, तो क्या है, ये इवेंट्स सर्टन टू हैपन यानी कि हो सकते हैं, इम्पॉसिबल यानी कि नहीं हो सकते, कैन हैपन बट नॉट सर्टन यानी कि हो सकते हैं बट श्योर नहीं है, नॉट सर्टन यानी कि हम लोग कुछ बता नहीं सकते, हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, सर्टन टू यानी हैपन यानी कि है, करेक्ट है, हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट इवेंट क्या है,
यू आर ओल्डर टुडे देन एस्टरडे, इसका मतलब क्या है? कल से आप ज्यादा बूढ़े हो गए आज, यानी कि कल आप एक दिन छोटे थे, आज आप क्या हो गए, एक दिन बड़े हो गए, है ना? आज आप थोड़े से बड़े हो गए ना, क्योंकि आप आपके बर्थडे के करीब जा रहे हैं। तो हर बर्थडे पे क्या होता है, हम लोग एक साल को कंप्लीट होता है, हम यानी कि हम लोग और ज्यादा बड़े हो रहे, तो कल को कंपेयर किया तो आज हम लोग क्या हो गए, और थोड़े से बूढ़े हो गए। क्या ये सही है? क्या ये इवेंट सर्टन टू हैपन है? इम्पॉसिबल है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ये क्या है, ये सर्टन टू हैपन नहीं, ये सही है, यानी कि आप जो है ना कल से और ज्यादा बूढ़े हो गए आज, है ना? तो क्या है, ये सर्टन टू हैपन, यानी कि ये करेक्टली हो गया है, ये इवेंट ऑकर हो गया है। सेकंड वन, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, यानी कि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आप हेड्स ही आएगा। क्या है ये इवेंट? विच काइंड ऑफ इवेंट इज दिस? दिस इज एन कैन हैपन बट नॉट सर्टन, मतलब जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो क्या आपको हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है ना? हेड ही आएगा ये आप नहीं बता सकते, तो इट में हैपन, हेड आ सकता है बट आप सर्टेन नहीं है, आप पक्का नहीं बोल सकते, ठीक है? नाउ, अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, जब आप एक डाइस को ऐसे टॉस करते हैं तो आपको क्या आएगा, 8 आएगा। जो डाइस में है ना, जब आप इसको रोल करके गिराएंगे, टॉस करके गिराएंगे तो आपको क्या आएगा, 8 आएगा। क्या ये पॉसिबल है? डाई में कितने नंबर्स रहते हैं? देर आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, है ना? 1 से लेकर 6 तक है, तो 8 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि डाई में 8 नंबर ही नहीं रहता है ना? मैंने अभी आपको दिखाया, डाइस में कितने रहते हैं, 1 से लेकर 6 तक रहते हैं। 8 है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, है ना? तो ये कौन सा इवेंट हो गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, नहीं ये हो सकता है ये। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, यानी कि जो ट्रैफिक लाइट रहता है ना उसमें क्या आएगा, नेक्स्ट वाला ग्रीन आएगा। तो लाइट्स कितने रहते हैं ट्रैफिक में? रेड रहता है, येलो रहता है, फिर ग्रीन रहता है, देयर आर 3 लाइट्स। तो नेक्स्ट वाला जो आएगा ग्रीन ही आएगा, क्या आप बता सकते हैं? पक्का तरीके से बता सकते हैं? नहीं हो सकता ना। इट में हैपन, ग्रीन है, पॉसिबल आउटकम्स में ग्रीन है, क्योंकि रेड येलो ग्रीन आर दी 3 पॉसिबल इवेंट्स, 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो ग्रीन ही होगा, हम लोग पक्का नहीं बता सकते, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टन। नेक्स्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, यानी कि कल बारिश हो सकता है। आप बता सकते हैं, अभी वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, हो भी सकता है या फिर नहीं। कैन हैपन बट वी आर नॉट श्योर बट नॉट सर्टन हम लोग। आई होप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, देर आर 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing a marble with number 2? तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देर आर एक्चुअली 6 marbles। ओके, कितने मार्बल्स है? 6 marbles है एक बॉक्स में, और मुझे ये नहीं पता क्योंकि ये बॉक्स बंद है। ओके, दिस इज अ क्लोज्ड बॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं एक अनुमान तरीके से एक मार्बल को निकालूंगी। तो वो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2, तो मुझे 2 चाहिए। तो मैं अनुमान से एक मार्बल निकालूंगी, क्या 2 ही आ सकता है, व्हाट इज द चांस? तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल फर्स्ट क्विकली राइट व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी, हाँ यस, हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 आउटकम्स हो गए। और मुझे फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, है ना? और 2 कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 एक ही नंबर है।
है ना। यहाँ पे पूरा दो नहीं है, या फिर तीन या फिर चार टाइम का दो रिपीट नहीं हुआ है। दो कितने बार है, एक ही टाइम पे है। तो दो कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, इट इज 1/6, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज द आंसर, इट इज 1/6। यस, इज इट क्लियर, सभी को ये समझ में आ गया? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6 है, करेक्ट। और फेवरेबल आउटकम्स कितना है, एक ही है, करेक्ट। तो एक 1/6 इज द चांस ऑफ गेटिंग 2। ओके, नाउ क्विकली विल चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, 1 मिनट। एक मिनट, हाँ बच्चों, स्क्रीन को शेयर कर दियो, 1 मिनट। यस, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, यानी कि नंबर 5 कितने बार आ सकता है। तो सेम, नंबर 5 जो है वो कितनी बार है, यहाँ पे देखो नंबर 5 कितनी बार है, एक ही बार है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे, 6 में से कोई भी एक आ सकता है। लेकिन फेवरेबल आउटकम क्या है, मुझे 5 चाहिए। तो 5 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 5 कितना है, 1/6, यानी कि 5 एक ही बार आ सकता है ना। और पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6 है, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/6 इज द चांस ऑफ गेटिंग द 5 नंबर, वेराज 2 का भी कितना चांस है, 1/6 है। ओके, नाउ इसको ये हम थोड़ा सा विल जस्ट ट्विस्ट अ लिटिल बिट this question and you will understand it. Probability of drawing an even number. Okay, just look the difference here. Okay, now possible outcomes कितने हैं, possible outcomes 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आउटकम्स है ना। 6 में से कौन सा भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि मुझे कौन सा चाहिए, मुझे एन इवन नंबर चाहिए। यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं बच्चों, जस्ट चेक। यहाँ पे इवन नंबर यानी कि 2 है, 4 है, फिर 6 है। इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6, तो कितना है, 3 आउटकम्स आ सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आ सकता है ना, तीन, 3 आउटकम्स हो गए। यानी कि मुझे एक इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर्स कितने हैं, 3 है यहाँ पे, 2 4 6। तो इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम यहाँ क्या हो गया, 3/6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, जो कि 6 है, 3/6। क्या ये कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 1 3 2। यस, तो चांस कितना है, 1/2 इज द चांस, यानी कि 50% चांस है टू गेट एन इवन नंबर। 50%, हाफ है, हाफ चांस, एक में से अगर हाफ है तो मतलब कितना हो गया, 50% चांस है टू गेट एन इवन नंबर। 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। यस, आई होप सभी को ये टॉपिक ठीक से समझ आ गया, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस, चांस इज एक्चुअली एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करते, वी जस्ट परफॉर्म द इवेंट टू चेक द रिजल्ट्स। whereas प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, वी कैलकुलेट इट मैथमेटिकली टू नो what is the chance of getting a favorable outcome. yes, ओके। सो यहाँ पे मैं अभी क्लास को स्टॉप करूंगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो लास्ट प्रॉब्लम है वो मैंने सॉल्व नहीं किया है, आपको सॉल्व करना है और आपको समझना है कि चांस और प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है और ये
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जो डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आई हैव नॉट सॉल्व इन द क्लास। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।